बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं सब लोग? लो जी, आपका पेपर हो गया इंग्लिश का। होपफुली बहुत अच्छा हुआ होगा, अल्लाह ताला करे आपके बड़े अच्छे नंबर आए उसमें से। लेकिन जो हो गया जैसा भी हो गया, अब उसको आप माइंड से निकाल दें और अपना जो है मैथ की तैयारी शुरू कर लें। अब मैथ की तैयारी के लिए एक तो ज़ाहिर है मैंने पूरी पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, पूरा मैथ मैंने कवर किया हुआ है, वो तो आपने ज़ाहिर है करना ही है। लेकिन उसके साथ मैंने कुछ वीडियोस जो हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ों की भी बनाई हुई हैं, वो भी ज़ाहिर है आपको पता है मैंने पिछले दिनों में लगाई थी। लेकिन अब ये जो वीडियो बनाने लगे हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, समझ नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन ये मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है ना, वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। यानी कि थोड़े से थोड़े सवाल, यानी जितने कम किए जा सकते हैं, ये भी निकाल दो वो भी निकाल दो, तो ये है वो सवाल जो सबसे अहम है। इस तरह की बात जो है ना इसमें मैंने की है, ठीक है। सिलेबस को, चीज़ को जितना थोड़ा किया जा सकता है वो मैंने किया है। अच्छा, अब देखें इसमें करना क्या है। सबसे पहले ये एक सवाल है जो मैंने करवाया भी नहीं हुआ सीधी बात है। 8वां चैप्टर मैंने नहीं करवाया और उसमें से आता भी नहीं है। लेकिन ये 8वें चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना, उसके एंड पे, आखिर पे ये 2 सवाल हैं और ये बिल्कुल सिंपल से सवाल है। उसने ये कहा हुआ है कि अगर एक ट्रायंगल है, एक मसलस है, उसकी 3 साइडें दी हुई हैं। अब जैसे यहाँ उसने कहा हुआ है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो कहता है कि आप ये चेक करें कि ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ये कौन सी वाली है, ठीक है। अक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या राइट एंगल है, हादा जाविया, मुनफरजा जाविया या कायमतु जाविया मसलस है। हमने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम ये है कि जो छोटी 2 साइडें हैं ना, उनके स्क्वायर लेके उनको जमा कर लेना है। तो छोटी 2 साइडें 5 और 7 है, तो देखें 5 का स्क्वायर लिया, 7 का स्क्वायर लिया, ये दोनों मिला के 74 बन जाता है। फिर जो तीसरी ज़ाहिर बड़ी साइड है, उस अकेली का स्क्वायर लें। ये किस्म का पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे होते हैं। तो 8 का स्क्वायर ले तो वो 64 है। अब हमने ये देखना है कि कौन सी अमाउंट बड़ी है, कौन सी छोटी है। अभी ये जो हमने 2 साइडों को ज़ाहिर है स्क्वायर लेके प्लस किया है, तो वो आंसर बड़ा आ रहा है एक अकेली साइड के स्क्वायर से, ठीक है ना, वो बड़ा आ रहा है आंसर 2 वालों का। तो फिर हमने क्या लिखा, तो चूंकि दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर लेके उसका जो सम है वो बड़ा आ रहा है दूसरी साइड से, तो फिर हम कहते हैं कि ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, हादतु जाविया मसलस है। तो ये हमें याद रखना है कि छोटी साइडों का जो सम है वो ज़्यादा आना चाहिए एक जो अकेली है उससे, ठीक है ना। तो ये याद रखें। और अगर ये बराबर हो जाए तो ये फिर क्या होता है, ये कायमतु जाविया है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यही तो फिर वो उसको हम कहते हैं ना, ये पाइथागोरस थ्योरम, वो फिर उस पर लग रहा होता है। और फिर ज़ाहिर है उसका उल्ट हो जाएगा, यानी कि ये साइड छोटी हो जाए, ठीक है, ये साइड अगर छोटी हो जाए तो फिर वो ऑब्ट्यूस है। तो ये बस आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ये चूंकि हम ये थर्ड पोर्शन कर रहे हैं, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन जो है उसमें 3 पोर्शन है ना, तो तीसरे पोर्शन वाला जो शार्ट क्वेश्चन वाला पार्ट है वो हम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अहम तरीन जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखी हैं। ये 6 बनती हैं। एक है इंस्क्राइब्ड सर्कल, जिसको हम इन सर्कल भी कहते हैं, महसूर दायरा। एक प्रोजेक्शन है जिसको जिल या साया कहते हैं। एक सरकम सर्कल है, मुहासरा दायरा। एक कॉर्ड है, वितर जिसे कहते हैं। एक टेंजेंट है जिसे हम ममास कहते हैं। और एक सेक्टर है जिसे हम ज़ाहिर है इंग्लिश में सेक्टर ही कहते हैं, ठीक है जी। ये सारी आपको डेफिनेशनें मेरी उस वीडियो में मिल जाएंगी जो अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले मैंने लगाई है। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, कि जिसमें सिर्फ डेफिनेशंस की वो हैं, सारी समझाया हुआ मैंने, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो लेकिन ये है कि ये आपको वहाँ नहीं मिलेगी, ये वितर, ये कॉर्ड है। तो कॉर्ड की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, अ स्ट्रेट लाइन विच कनेक्ट 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल के कोई से 2 नुक्तों को मिलाने वाली जो खत है, मिलाने वाला जो लाइन है, उसको हम उसका कॉर्ड कहते हैं। सिंपल। दायरे के 2 नुकात को मिलाने वाला खत जो है वो वितर कहलाता है। ये ऐसा ही है कि ये दायरा बना हुआ है ना, तो आप दायरे का ये नुक्ता लें और यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मिला दें, तो ये कॉर्ड है। और ये बेशुमार कॉर्ड बनते हैं, ये है, इधर है, बहुत सारे बनते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमारी एक्सरसाइज जो 7.2 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड थीटा। थीटा फाइंड आउट करना।
क्वेश्चन है फाइंड थीटा व्हेन एल और आर जो है ये दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, एल इज इक्वल टू आर, थीटा लगाना है फार्मूला, एल की वैल्यू लगा दें, आर की वैल्यू लगा दें और थीटा फाइंड करना है। 2.5 ने उधर जाना है, डिवाइड करना है और 1.8 आंसर आ जाना है। ये बहुत ही अहम सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, उसी में 7.2 एक्सरसाइज का ही 6वां सवाल है। कहता है अगर जब 3 बजते हैं ना तो उस टाइम जो घड़ी की सुइयां हैं उनका आपस में एंगल कितना होगा। अब जाहिर है 3 जब बजते हैं तो ये अगर आप देखें तो घड़ी को ऐसे सर्कल की फॉर्म में लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ पे 3 बज रहे होते हैं और इधर से जाहिर है वो 12 पे सुई होती है। तो ये अगर आप गौर करें तो ये इधर से ऐसे मिलाएं या ऐसे मिलाएं तो ये 4 हिस्से बनते हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है। तो चूंकि 4 हिस्से हैं और दूसरी बात ये कि एक पूरा दायरा है, सर्कल है, तो पूरे सर्कल का जो टोटल एंगल होता है ना वो 2 पाई या 360 डिग्री, हालांकि 360 भी लिख के आप याद रख सकते हैं, 2 पाई लिखना है, 2 पाई भी सही है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपना एंगल फाइंड करने के लिए हमें इस 2 पाई या 360 को 4 पे डिवाइड कराना है। ठीक है, यहाँ आप उसको 360 लिख लें यहाँ पे और 4 पे डिवाइड करें तो 90 आंसर दे दें। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4 और पाई ओवर 2 जो है आंसर आएगा। तो पाई ओवर 2 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से करके लिखा जा सकता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। फिर एक ये वाला सवाल भी बहुत अहम है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, डिग्री में चेंज करें। तो देखें जब डिग्री में चेंज करने वाला सवाल होता है ना तो वो पाई की फॉर्म में होता है, 5 पाई बाई 6। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है 7.1 एक्सरसाइज का। तो 5 पाई बाई 6 है, तो चूंकि इसको डिग्री में लेके जाना है तो पाई खत्म होना होता है। तो ये टोटका इसका यही होता है कि पाई जब 180 हो और पाई लिखते हैं तो पाई को ओवर में लिखें ताकि पाई और पाई कट जाए। तो पाई और पाई कटेगा, तो ये आपको याद रखना है, 180 ओवर पाई लिखेंगे जब हम डिग्री में चेंज कर रहे हैं। तो पाई से पाई कट गया, 6 से इसको कटवाएं, 6 3s are 30 हुआ, 30 को 5 ये कैलकुलेटर पे आप करें तो ये 150 डिग्री ये बन जाता है। और इसी तरह इसका उल्ट है 225 वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, रेडियन में तब्दील करें। तो रेडियन के लिए फिर पाई आता है तो पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे, और कैलकुलेटर में 225 को 180 पे करके देखें तो ये 5/4 जो है ये आ जाएगा, 5/4 पाई। तो ये इस तरह से ये सवाल है। एक दो साइन कॉस के भी बड़े अहम सवाल हैं, ये ज़रा देखें कि एक ये सवाल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 + tan थीटा। तो बड़ा सिंपल है कि आपने ये लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसके देखें ओवर में कॉस थीटा है, तो इस साइन थीटा को भी ओवर में लैदा से ये दे दें और कॉस थीटा को भी लैदा से ये दे दें, दोनों को लैदा लैदा कर दें। और ये जाहिर है कॉस कॉस कट जाता है, वहाँ पे सिर्फ 1 रह जाता है, और साइन को कॉस ओवर में लिखा हो तो ये tan होता है, तो ये देखें 1 + tan ही हो जाता है। और वही हमारी जो है ये यहाँ पे आप लिख दें कि ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। और जब आप शुरू में ये लिखते हैं तो इसको लिखें कि हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल कर रहे हैं। इसी तरह एक और सवाल है इसका साइन कॉस वाला, 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ी दफ़ा आता है पेपर में, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी यही करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और देखें लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला बन रहा है, क्योंकि 1 और साइन थीटा, 1 और साइन थीटा सेम है ना, तो a - b और a + b वाला फार्मूला लग जाएगा। तो 1 का स्क्वायर अलहदा से माइनस ये साइन थीटा का अलहदा से स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये है जी आपका ये जो थर्ड एक सवाल था ना हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, उसका पोर्शन वो हमारा कवर हो जाता है। अब देख लें आपके सामने ही है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली हैं, थोड़ी चीज़ें निकाली हैं, तो ये एटलीस्ट ये चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए। तो शॉर्ट क्वेश्चंस का वो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, या समझ लेंगे दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है, चौथा चैप्टर वो आता है, और उसका भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैंने लिख दिया है, 4.1 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 है, और मैंने हल कर दिया साथ। ठीक है, तो ये देखें कैसे करते होते थे, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि ये जो ये वाली टर्म है x - 4, उसके ऊपर a लगाते हैं, x + 3 के ऊपर b लिखते हैं। ठीक है, लीनियर फॉर्म है ना, तो a और b, क्योंकि ज़ाहिर शॉर्ट में इतना ही सवाल आता है, इससे बड़ा नहीं आता। ठीक है, तो अब कटवाना होता है नीचे वाले को, तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट ख़त्म कर दें, x - 11 रह गया, और यहाँ टोटका क्या होता है, x + 3 इधर चला जाता है, x - 4 इसके पास आ जाता है। ये देखें वो चीज़ बना ली। फिर हमारे पास ये जो दो चीज़ें हैं, यहाँ से इनको हम 0 के बराबर रख के x की वैल्यू लेते हैं।
पहले हमने इसमें से वैल्यू ली है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखोगे तो फिर प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, सो x की वैल्यू आप लेंगे -3। और फिर मैंने ये आपको बताया हुआ है कि ये जब वैल्यू आपने लगानी है, पुट करानी है इस इक्वेशन में, तो ये पार्ट खत्म हो जाना है क्योंकि यहीं से तो वो वैल्यू ली है। तो ये आप -3 यहाँ लगाओगे तो इसने 0 हो जाना है, तो फिर ये वाली पार्ट और ये वाला पार्ट रह जाएगा। -3 -11 ये देखें, और -3 -4 ये आ गया, ये दोनों मिलके -7, ये दोनों मिलके -14, माइनस से माइनस कट गया और 7 ने जाके डिवाइड कर देना है तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह जो दूसरा पार्ट था ये वाला x -4, इसको 0 रखा और वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और वो 4 वैल्यू आप पुट कराएंगे तो अब b वाला पार्ट खत्म हो जाता है। a वाले पार्ट में लगाएं और इस तरफ लगाएं और ये फिर वैल्यूज़ लें और ये 7 से 7 कट के a की वैल्यू -1, और a और b की वैल्यूज़ फिर हमने यहाँ पुट करानी होती है, फिर आंसर आता है, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पुट करा देंगे और ऐसे करके आंसर दे देंगे। तो ये 2 नंबर का सवाल आपका आ जाता है, बहुत ही अहम सवाल है ये। और ये एक सवाल आपके पास, तो ये एक डिमॉर्गन का कानून ही लिखने के लिए कह देता है, क्योंकि आप डिमॉर्गन का सवाल तो बड़ा होता है लेकिन वो कह देता है बस इसका जो कानून है, वो फार्मूला है, वो बस लिख दे। तो ये हमें याद होना चाहिए, a यूनियन b का डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और अगर इंटरसेक्शन इधर आ जाए तो उधर यूनियन होता है। तो एक दफ़ा यूनियन इंटरसेक्शन, इनको आपस में इंटरचेंज करवा दें तो ये 2 आपके फार्मूले ये बन जाते हैं। ये डिमॉर्गन का है, ठीक हो गया। फिर ये एक सवाल बहुत ही अहम कि a और b मालूम करें, और ये आप उसने ये 2, क्या इसको उर्दू में कहते हैं, मुतरतब जोड़े, ऑर्डर्ड पेयर्स दिए होते हैं कि ये चीज़ बराबर है इस चीज़ के। ये 5.4 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3 है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो 2a + 5 पहली अमाउंट है ना, तो पहली को पहली के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। 5 उधर ले जाएंगे, माइनस होगा, 2 होगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये जो दूसरी वैल्यूज़ हैं b -4 और 3, इनको हमने इक्वल रख लेना है और वहाँ से b की वैल्यू निकाल देनी है। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है लेकिन उतना ही ये अहम सवाल है। फिर ये जो 5.5 एक्सरसाइज है ना, उसका जो सवाल नंबर 1 है, पहला सवाल, बहुत अहम सवाल है। उसने कहा हुआ है कि 2 रिलेशंस आपने लिखने हैं, कहाँ से, L क्रॉस M में से। तो L भी दिया हुआ है, M भी दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, L क्रॉस M फाइंड करना है। तो L क्रॉस M कैसे फाइंड करते हैं, L की वैल्यू लेके, तो L की वैल्यू के साथ M की दोनों वैल्यूज़ का अलग-अलग कम्बिनेशन, B लेके B के साथ ये 3 और 4 का अलग-अलग कम्बिनेशन, और C के साथ 3 और 4 वो अलग-अलग। ये हमारा क्या होता है, L क्रॉस M। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं, M क्रॉस M, M क्रॉस L, इस तरह से एंड सो ऑन। तो अब ये जब बन जाता है ना, तो कहता है यहाँ से रिलेशंस बना के दें। रिलेशन ये होता है कि इनके कोई भी कम्बिनेशन, कोई भी 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3, कुछ भी। तो इसलिए मैंने R1 लिखा है ये दोनों को, और R2 लिखा है मैंने अगले दोनों को, या इन दोनों को, कुछ भी, किसी को भी वैल्यूज़ को ले लें, तो ये दोनों उसमें से उठा लें। और ये जो आपका ये चैप्टर है ये सेट्स वाला, इसमें ये 3 चीज़ें भी, क्योंकि है तो बड़ी आसान सी, लेकिन कभी कभी ये सवाल आ जाता है, तो मैंने कहा लिख देता हूँ कि यूनियन, आपको यूनियन का पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए, तकाते जिसको उर्दू में कहते हैं, और माइनस सब्ट्रैक्ट करने का भी पता होना चाहिए। ये भी बड़ी अहम चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। फिर आप आ जाते हैं अगले, वो जो मैं आई थिंक 7 चैप्टर है, कौन सा है, 6 चैप्टर है सॉरी, ये वाला, कि जिसमें वस्तानिया, आधा, मॉड, मीडियन, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक सवाल तो बड़ा अहम ये आ सकता है कि मॉड और जो मीडियन है ना, जो ग्रुप्ड फॉर्म में होता है, आधा और वस्तानिया ग्रुप की शक्ल में, उसका फार्मूला दे दें। तो ये फार्मूले हमें ज़ुबानी आने चाहिए। मॉड का आधे का फार्मूला है L + FM - F1 ओवर में 2FM - F1 - F2 और सारे का मल्टीप्लाइड बाय H। ये फार्मूला याद करना है। मीडियन या वस्तानिया जिसे कहते हैं, वो फार्मूला है L + H/F N/2 - C, और ब्रैकेट्स वगैरह, ये रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, लिख के देख लें, तो ये आपको आने चाहिए फार्मूले। लेकिन ये कौन से फार्मूले हैं, ग्रुप्ड डाटा के, ठीक है, ग्रुप वाले हैं। और एक बड़ा ही अहम सवाल, ये उसकी एग्जाम्पल है, ये आपको एक्सरसाइज में से नहीं मिलेगा, ये एग्जाम्पल के अंदर है कि ये क्या इसको कहते हैं, अकलीदसी औसत, उर्दू में अकलीदसी, और इंग्लिश में से कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में चीज़ों को ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये 3 रकमें देखें उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दी हुई हैं, यही वो पेपर में डाल देता है। तो हमने क्या करना है, तीनों को ज़रब देनी है और ब्रैकेट लगा के उतनी ओवर में पावर लेनी होती है, 1/3।
तो तीनों को ज़रब देंगे ना 64 आ जाएगा, ऊपर 1/3 पावर है, और कैलकुलेटर में करके देखें 1/3 पावर 4 आता है। ठीक है, या वैसे भी याद रख लें कि 64 जो है ना वो 4 की पावर 3 होता है, और बाहर 1/3 या 3 से कट जाती है, पावर 4 आ जाता है, वरना ये कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन मौजूद है। फिर ये हिसाबी औसत अरिथमेटिक मीन जिसे कहते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट आपका सवाल है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने वहाँ से कर लेना है। वरना क्या है कि जितनी वैल्यूज़ हों सबको जमा कराते हैं और उतने पे तकसीम कराते हैं, जितनी वैल्यूज़ हों गिन लेते हैं उनको कितनी है, 6 है 7 है। तो ये सिंपल सा सवाल है इसका। एक हार्मोनिक मीन है, हम आहंग औसत, ये भी जो है ना एग्जाम्पल में जो सवाल है वो आपने करना है। मेरे पास उर्दू मीडियम थी तो उसमें पेज नंबर 151 है, यानी जहाँ हार्मोनिक मीन का टॉपिक है ना उसके अंदर जहाँ वो एक्सप्लेन करता है एक्सरसाइज से पहले, ठीक है ना, मसालों के अंदर, तो वहाँ जब टॉपिक आता है ना तो उसमें ये उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो वो आप निकाल के कर लीजिएगा, बड़ा आसान है। जो वैल्यूज़ होती हैं ना उनका 1/1 लेते हैं, और वो वैल्यूज़ जो आए आंसर उनको जमा कर लेते हैं, तो वो वहाँ उसने हल की हुई है, वो आपको मिल जाएगी, समझ आएगी, क्यों बहुत आसान है। और वस्तानिया या मीडियन का अगर सवाल आ जाता है, आ सकता है शॉर्ट में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या तरीकाकार था कि तमाम वैल्यूज़ की तरतीब लगाते हैं आप, ठीक है, छोटी से बड़ी की तरफ लगा लें, बड़ी से छोटी की तरफ लगा लें, एक प्रॉपर तरतीब लगाते हैं, फिर हम देखते हैं कितनी वैल्यूज़, ठीक है ना, मसलन 9 वैल्यूज़ है, तो फिर हम क्या करते हैं, n की जगह 9 लिखेंगे, 9 + 1/2, तो 10/2, 10/2 कितना होता है 5, तो फिफ्थ वैल्यू वो जो हमने तरतीब लगाई होगी उसमें 5वीं वैल्यू हम गिन लेंगे और वो उसका मीडियन हो जाता है। ये मैंने अगेन समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो उसमें आती हैं। फिर ये एक दो और कंसेप्ट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि ये जो रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है ना, इसकी तारीफ आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है, ये ज़रूर करिएगा। तो इसको हम कहते हैं सात, मेयारी इन्हिराफ और तगयरत। और इसका एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हैं 6.3 के जो आपको लाजमी करने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है जी। तो ये आपका वो जो सवाल नंबर 2 है आपका वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। और जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चंस वाला सवाल है उसकी क्या चीज़ें आपने लाजमी करनी है वो ज़रा देख लें। एक तो पहले चैप्टर के अंदर ये 3 तारीफ़ें मस्ट है, डेफिनेशन मस्ट हैं जो आपको करनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इनकी तारीफ़ें आपने लाजमी याद करनी है। एक्सपोनेंशियल क्या होती है, वो कुव्वत नुमाई, रेसिप्रोकल माकूस मसावात, ठीक है, और ये ज़ाहिर 2 दर्जी मसावात की तारीफ़, ये 3 तारीफ़ें। फिर कौन सा सवाल मस्ट है, लाजमी करना चाहिए, 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना उसका पहला और दूसरा पार्ट, ये ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने अब ज़ाहिर करवाई हुई है क्योंकि अभी अब टाइम बहुत थोड़ा है, मैंने सारे सवाल ये करवाए हैं, ज़रा थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 1.2 जो एक्सरसाइज है उसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और ये 6वां, ये मस्ट करने हैं, ये लाजमी सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है। और कोई आए ना आए ये सवाल ज़रूर आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, सॉरी ये फिर कैमरा हिल गया, ओके, तो जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है, उसमें से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है और उसका सवाल नंबर जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 5वां पार्ट और 6वां पार्ट, ये मस्ट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अहम है ये वाला सवाल, ये तीनों, ठीक है, रिव्यू के अंदर हैं वो और वो हैं भी, ये बहुत अहम है, ये ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर ये जो 2.1 पे आ जाए, 2.1 में वो जाहिर है जो पहला सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 1, ये तो पेपर में आना ही होता है, ये तो 100% चांसेस होते हैं ना, तो फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना, तो ये तो मस्ट है सवाल, लाजमी आता ही आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर करें। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पहला पार्ट, 7वां और 8वां, ये ज़रूर करिएगा, बुक खोल के निशान लगा लें। और क्वेश्चन नंबर ये जो है 2.3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और 6वां पार्ट, ये आपने लाजमी करना है। अब ये देखिए थोड़े हैं, बहुत थोड़े सवाल दे रहा हूँ मैं आपको। 2.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका बी, जी और सी, ये छोटे छोटे सवाल हैं, बी, जी और सी ये आपने करने हैं। और 2.8 का जो पहला सवाल है ना इसको भी ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा सवाल और आसान है। और उसके बाद जो रिव्यू है, रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 2 में आपने आना है उसका दूसरा, तीसरा, 6वां और 7वां, ये 4 सवाल शॉर्ट के लिए ज़रूर रेडी कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर पे आ जाए। थर्ड चैप्टर में 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3, 11वें का पहला और 10वें का भी पहला, ये आपने ज़रूर करना है।
फिर 3.3 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, और फिर आपने रिव्यू पे आ जाना है। तो रिव्यू जो है मुतफर्रक मशक जिसे हम कहते हैं एंड वाली, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने उसका करना है 6वां और 10वां पार्ट। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपने करनी है। और उसके बाद जो है MCQs जो हैं, अब ज़ाहिर MCQs भी आने हैं, और वो मैंने जैसे पहले आपको कहा हुआ है, एक तो ये है कि रिव्यू एक्सरसाइजेज में MCQs बने हुए होते हैं, वो लाजमी आपने याद कर लेनी है, देख लेनी है। और उसके बाद जो मैं रूटीन में पहले आपसे कहता हुआ हूँ कि ये जो मॉडल पेपर्स होते हैं, पास्ट पेपर्स जो होते हैं आपके पास, ठीक है, उसमें आपने 6, 7, 8 ज़रूर पेपर्स को आपने वो देखना है, क्योंकि MCQs रिपीट होते हैं। मैंने खुद पढ़ा के देखा है, बहुत सारे MCQs वही बार बार दोबारा वो आ रहे होते हैं। सो इसलिए उनको आप पढ़ें तो आपको MCQ बड़े आराम से रेडी होते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो लॉन्ग है, लॉन्ग में अभी इसमें कुछ नहीं बता रहा क्योंकि बहुत लंबा काम हो जाएगा। इससे जो पिछली एक वीडियो, अगेन मैंने इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है, इससे पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अहम चीज़ें सारी बताई थी, एक गो थ्रू किया था सारा। तो उसमें लॉन्ग मैंने सारे बताए हुए हैं, चैप्टर 1 है, 2 है, इस तरह से कहाँ कहाँ से आ रहा है और कौन कौन सा टॉपिक आपने उसमें से करना है। तो वो वीडियो आप देखिए। तो इंशाल्लाह मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ये लिख के देता हूँ। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला करे कि जी आपके पेपर बहुत अच्छे हों, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।